पूजा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं आवाहन कार्यक्रम। दर्शकों, कहा जाता है कि जीवन में कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम उनको नरिश करना या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना या उन्हें समय देना इग्नोर कर देते हैं, पर हमारी एक्सपेक्टेशंस उन संबंधों में बढ़ती ही जाती है। ये ऐसे हो जाता है कि जैसे कोई बारूदी सुरंग की ज़मीन के ऊपर हम चल रहे हैं, जो कहीं कभी ना कभी या बहुत बार वहाँ विस्फोट होने के चांसेस रहते हैं, चाहे झगड़े के रूप में, चाहे किसी भी एक्शन के रूप में, और कहीं ना कहीं फिर उनका टूटने का डर भी रहता है। तो आइए दोस्तों, कैसे हम अपने संबंधों को ठीक करें, आज इस कड़ी में हम यही जानेंगे। हमारे बीच में हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, आइए सवालों का सिलसिला शुरू करें। जरूर करें। तो पहला सवाल हम लेते हैं, ये है मानव जी, इन्होंने पुणे से हमें मेल भेजा है। ये लिखते हैं, हम सब संबंध जोड़ते हैं, संबंधों में हम सभी रहना चाहते हैं, पर मैंने आज तक जितने भी संबंध जोड़े हैं मुझे उनसे दुख धोखा ही नसीब हुआ है। इनका कहना है कि सभी सेल्फिश हैं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। ये इनका कहना है, मेरे बीवी भी है, बच्चे भी हैं, पर संबंधों का सुख मुझे नहीं मिल पाया है। इनका कहना है कि मेरे पास इतना धन है जो मैंने उनके लिए छोड़ा है, अपने बीवी बच्चों के लिए, कि वो उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, कि वो मेरे बिना भी अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से बिता सकते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी जो इच्छा होती है अब कि मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लूँ, माना कि भगवान की खोज में निकलना चाहता हूँ। क्या ये सही है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। अच्छा जी, मानव जी, आप लगता है ज़िंदगी से काफ़ी निराश हो चुके हैं, और ज़रूरी बात है, ज़माना ऐसा है कि बहुत बार जहाँ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर के हम चल रहे हैं ज़िंदगी में, और हम चाहते हैं मैंने जितना अच्छा किया दूसरा भी उतना अच्छा करे, तो वो नहीं होने से दिल टूट जाता है, और उस टूटे दिल से कई ऑड तरह के डिसीजंस निकलते हैं, क्योंकि आँखों के आगे कुछ क्लाउड्स से आ जाते हैं जिसमें ठीक प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो दुनिया से भाग जाना चाहते हैं। तो मानव जी को मैं ये बात बता दूं कि अगर घर से आपका दिल टूटा है तो सिर्फ संन्यास उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये कुछ आंतरिक रिपेयरिंग की इनको ज़रूरत है। अगर आपके बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो एक लंबा जीवन काल आपने उनके साथ गुजारा है ज़रूर, और आप उनके स्टैंडर्ड को समझ चुके हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग क्या है, और वो अगर आपको पसंद नहीं है तो इनको 2-3-4 काम करने चाहिए। पहली बात, हमारी राय मानते हुए एक बार तो संन्यास का संकल्प त्याग दें जी। और अगर भगवान की खोज की भी इच्छा है तो खोज के लिए भी एक यथार्थ विधि का प्रयोग करें, क्योंकि दुनिया से थक टूट हार करके अगर कोई भागा, किसी ने एस्केप किया इसलिए कि कुछ ठीक नहीं मिला था, लोमड़ी के अंगूर खट्टे हैं, तो उसको तो भगवान भी मिलने वाला नहीं है। जी, पर दीदी इसे हम एस्केपिज्म कहेंगे, माना इनका सब कुछ वेल सेटल्ड है, बीवी बच्चे भी इनका सफ़र नहीं करेंगे इनकी जैसे इनका कहना है, तो इनका भगवान को खोजना एस्केपिज्म है? एग्जैक्टली एस्केपिज्म है, क्योंकि इन्होंने कारण बताया कि उनसे दिल टूट गया है। वो उनको सुख नहीं मिला, उनको पैसा चाहिए, उनको ये वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, तो इनको किसी से भी सुख नहीं मिला। तो हम आध्यात्मिक भाषा में ये कहते हैं कि सुख रेडीमेड मिलता नहीं होता है, सुख लिया जाता है, और सुख लेने को ही एक राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। सुख न हीरे में है न मिट्टी में है, किसी भी चीज़ में नहीं है, न अमीरी में है न गरीबी में है, लेकिन आपके सोच में है। आप किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। समझो इनके परिवार वाले गुस्सा करते हो, या इनको इग्नोर करते हो, या हेट करते हो, कुछ नेगेटिविटी होगी या उनके सिर्फ धन के लिए इनसे प्यार से बात करते हो।
लेकिन अगर इन्होंने बार बार उसको एज्यूम कर लिया कि ये मेरी वाइफ है, सिर्फ पैसा मिलेगा तो प्यार से बात करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, उसकी एक कमी को किसी को हम बार बार सोच लेते हैं और सोच सोच करके हमारा नज़रिया उनके लिए ऐसा हो जाता है कि ये है ही बुरे, और हमारे उस नज़रिए के अंदर अगले के अंदर छिपी हुई अच्छाइयाँ गायब होने लगती हैं। पर दीदी यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये फैक्ट हो कि माना किसी को कोई हो ही ऐसा कि जिसको सिर्फ धन ही चाहिए, उस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो वहाँ लो फीलिंग आती है। हम ऐसे वाले लोगों के लिए ही बता रहे हैं कि जो समझो उसको सिर्फ धन ही चाहिए, पर जिसको धन ही चाहिए उसके अंदर भी एक चेतन आत्मा है। आप उसके अंदर छिपी हुई कोई खूबी को, कोई भी अच्छाई को यहाँ चर्न कीजिए, आप रिटर्न उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसकी कमियां होने के बावजूद भी उसको एक विश्वास दीजिए और उसका विश्वास जीतने के लिए कुछ टॉलरेट करें, कुछ माफ़ करें, बदला लेने की इच्छा नहीं रखें। इसको हम टोटल कहते, ताली दो हाथ से बजती है। एक में कमी है, दूसरे में नफरत है। एक चलो पैसा ही लेने चाहता है, दूसरा नफरत भी तो कर रहा है ना। जी दीदी, चाहे नफरत नहीं भी कर रहे हो, है ना, वो लो फीलिंग आती है कि अपनापन नहीं है। पर विश्वास हटा दिया तो अपनापन नहीं लग रहा है। जिसके अंदर अपनापन दूसरे के अंदर नहीं है, मैं उसके लिए अपनापन रख के देखूं, उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। पहले मैं रखूं। आज लोग घर में एक जानवर भी पालते हैं, एक डॉगी भी रखते हैं। उस डॉगी के अंदर अपनापन कैसे आता है? चाहे हम पैसा दे के खरीद के लाएं और घर में लाते ही उस पेट के लिए सोचेंगे हमारा है, पड़ोसी लेना चाहे जी आपका पेट बहुत प्यारा है, हमको दे दीजिए। नहीं, हमने खरीदा, हम उसको प्यार से फीड दे रहे हैं, उसको पूछ पूछ कर करके बुला रहे हैं, तो बदले में वो विश्वास देता है, वो केयर देता है। हाँ। दीदी यही फ़र्क आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है कि पेट्स तो फिर भी रिस्पॉन्स देते हैं, मगर ह्यूमन बींग्स वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। जो नहीं देता उसके लिए भी हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि उसकी कमियां माइंड में न रखें, क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है, हम भी लिविंग बीइंग है। तो क्षमा करें, प्रेम फिर भी दें, विश्वास फिर भी रखें। पत्थर भी पिघल जाता है जी, पर दीदी डाकू भी बदल जाते हैं। ये कितना ज़रूरी है, माना ऐसे खुद की तरफ से करना, धन भी देना, फिर इमोशनली भी दूसरे को एंटरटेन करना, ये कितना ज़रूरी है। जिस आध्यात्मिकता की खोज के लिए घर छोड़ करके जा रहे हैं, जितना ज़रूरी भगवान को ढूंढना है, उतना ही ज़रूरी रिश्तों को कायम रखने के लिए इस तरह की वैल्यूज़ को प्रयोग करना उतना ही ज़रूरी है। हर एक को लगने लगा है कि मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है, मैं तो प्यार देता हूँ, सामने वाला नहीं देता, और सामने वाले से अगर पूछा जाएगा ना, वो भी सेम भाषा बोलेगा। हमारे यहाँ कई इस तरह के कपल्स आते हैं, हस्बैंड आएगा, वाइफ बहुत बुरी, वाइफ को बुलाओ, वो कहेगी हस्बैंड बहुत बुरा। वास्तव में क्या है, दोनों थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, पर दोनों की नज़र एक दूसरे की बुराइयों पर ठहर गई है आकर के। और अगर दोनों की नज़र चाहे अच्छाइयाँ कम भी क्यों ना हो, एक दूसरे की अच्छाइयों पर ठहर जाए, प्रैक्टिस करके देखे, आजमा के देखे, रिजल्ट बहुत बेटर हो जाता है। जी, माना कि कोई ना कोई अच्छाई तो हर किसी में होती ही है, ज़रूर होती है। पर दीदी इतना पेशेंस और इतना धैर्य कैसे लाया जाए और कैसे ढूंढा जाए किसी के अंदर अच्छाई है? ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो अच्छाई तो सामने पड़ी होती है, सिर्फ हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आंखें खोलने की ही ज़रूरत है, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ी भी अच्छाई हो, चलो नहीं भी दिख रही है अच्छाई, बुराई ही दिख रही है, अपनी टॉलरेंस तो बढ़ा लेना, अपनी अच्छाई देख ले, अपनी अच्छाइयों को मानते कि मैं अच्छा, तो अच्छा कौन होता है? जो टॉलरेट करे। अच्छा कौन होता है? जो सेटिस्फाइड रहे। ये तो अच्छा नहीं होता कि सामने वाले ने गलत किया तो मैं भी नहीं मानता, हम भी घर छोड़ के जा रहे हैं जी, व्हाट्स दैट? बुराई की टक्कर अच्छाई से तो ली नहीं है ना। तो आध्यात्मिकता, जिस आध्यात्मिकता की खोज के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, पहले उस आध्यात्मिकता को घर में प्रयोग करें। आज हमने अगर भगवान को भी ढूंढ लिया और भगवान को पा भी लिया घर छोड़ करके, किस लिए पाएंगे हम भगवान को? हमने एक जगह पढ़ा था और तब से उस चीज़ को बहुत यूज़ किया, टू हैव फाउंड गॉड,
is not the end of your journey but the starting. किस बात की स्टार्टिंग? भगवान को पा लेने के बाद भगवान से जो पाया उसको जीवन में यूज़ करो, उसका प्रमाण दिखाओ, और फिर भगवान भी किनको मिलेगा? जो झुकना जानते हैं, जो मरना जानते हैं, जो सहन करना जानते हैं। अगर ये सन्यास लेंगे तो सन्यास में भी तो व्रत रखेंगे, घर का त्याग करेंगे, कपड़े का त्याग करेंगे, पोस्ट पोजीशन का त्याग करेंगे, संबंधों का त्याग करेंगे। तो इनको घर में रहते सन्यास करना चाहिए। पर दीदी वहाँ तो ये खुद के लिए जिएंगे, यहाँ ये औरों के लिए जीते हैं। अगर ये घर में रह कर के भी खुद के लिए जीना चाहते हैं तो वो खुद की बुद्धि से संबंधों का ठीक से त्याग करें। जैसे घर छोड़ के त्याग करना होता है ना, तो हम इनको घर में सन्यास करने की ट्रेनिंग देते हैं कि घर में रह कर के सब संबंधों से बुद्धि हटा लो। आप कहेंगे इट्स सो स्ट्रेंज। वही मैं पूछना चाहती थी कि ये पॉसिबल है, क्योंकि जो लोग उनके ऊपर धन से को लेकर डिपेंडेंट हैं, अगर ये धन नहीं देते तो वो रिएक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं इनका पीस ऑफ माइंड खराब होता है। अब इनको अपने अंदर की सेटिंग चेंज करनी चाहिए। घर में रहते सन्यास करें। घर में कौन है? वाइफ है, बेटा है, बेटी है, बहू होगा, सन इन लॉ होगा, यही लोग होंगे, करके माता पिता होंगे, सर्वेंट्स होंगे। अब इनको आध्यात्मिक शक्ति को घर में यूज करना है, तभी भगवान मिलेगा। अगर यहाँ यूज नहीं किया ना तो भगवान भी बहुत दूर हो जाएगा। तो घर में रहते एक स्मृति का प्रयोग करें, जो रियल सन्यास होता है। अब तक जो समझ रहे थे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ ये मेरे हैं, इसलिए इनको ये करना चाहिए। अब थोड़ा सा थॉट चेंज करें कि ये वास्तव में हर एक आत्मा है, इंडिविजुअल। तो वाइफ नहीं है सामने वाली, इसने मेरे वाइफ का शरीर पहना है। बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बेटे और बेटी की शरीर रूपी ड्रेस पहन करके ये संसार नाटक के अंदर, इस घर रूपी स्टेज के अंदर ये लोग अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। मैं भी डैडी की, हस्बैंड की या बेटे की एक्टिंग कर रहा हूँ, और वास्तव में हम सब एक्टर हैं। और इसमें ये जो सब कर रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है, इस नाटक के अंदर इनका पार्ट ही ऐसा है। चलो मैं इस नाटक का हीरो सही, और हर एक हीरो के साथ कोई ना कोई विलेन या दूसरे लो पार्ट वाले लोग भी तो होते हैं ना। तो हर्जा नहीं, अगर इनका पार्ट लो है तो एक एक्टर जो उसके साथ लोअर एक्टिंग वाले होते हैं उनकी एक्टिंग की ना तो नकल करता है ना उस पर रिएक्ट करता है। जी, पर दीदी यहाँ एक सवाल आता है कि मैं ही क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है किसी और फैमिलीज को। क्योंकि सन्यास लेना चाहता है ना, तो कुछ थॉट्स से सन्यास लेना। अगर कहता है मुझे भगवान चाहिए, अभी इंसान नहीं चाहिए, तो मैं ही क्यों में, अगर इन्होंने अपने लिए ही अब जीना है तो इस तरह से अंदर से अकेले हो जाएं कि अकेली आत्मा हूँ, अकेले आए थे, अकेले जाना है। मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ, न इन सबको साथ लेके आया था, न इन सबको साथ लेके जाऊंगा। जो किया वो एक एक्टिंग थी, एक्टिंग करके जा रहा हूँ। ना मैं डैडी हूँ ना मैं बेटा हूँ, एक्टिंग किया ना। एक्टिंग आपने तो अच्छी किया ना, तो व्हाई टू माइंड अदर्स एक्टिंग। दीदी एक और डिफरेंस आता है कि अगर हम सन्यास करते हैं फिजिकली तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कितनी हैं। अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो कोई नहीं करने देता। जो सन्यास लेके चला जाएगा ना जंगल में, उसकी आंखों के सामने रिश्तेदार नहीं है, कानों में उनकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं। लाइक माइंडेड पीपल तो मिलेंगे। चलो वो अकेला भी कहीं झुपड़ी बना करके रहे तो भी मन की आंख बहुत तेज होती है। सब कॉन्शियस माइंड में जो रिलेशन रिकॉर्ड हो गए, वो जितना अकेला हो जाएगा ना उतना उसको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मेमोरी साथ जाएगी और फिर उसके अंदर के कान में उनकी आवाज़ें थाउजेंड्स टाइम तेज़ होकर के फिर उसको सुनाई पड़ेंगी। आपको एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। एक ऐसा ही भाई हमने सुना एक बार कि घर से दुखी होकर के भागा जंगल में।
और जंगल में जाते जाते एक शांत जगह मिल गई, सामने नदियाँ है और सुंदर से पहाड़ हैं और बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे आकर के बैठा जहाँ चारों तरफ और कोई शोर नहीं, कोई लोग नहीं। वहीं पर एक म्यूजिशियन भी आकर के पहुंचा, वो भी कहीं एकांत में रियाज करने चाहता था, तो उसको भी वो जगह बहुत पसंद आई। एक फिलोसोफर भी अपनी फिलोसफी की कुछ रिसर्च करने चाहता था, वो भी उस पेड़ के नीचे आकर के खड़ा हो गया। वो जो फिलोसोफर था चारों तरफ का नज़ारा देख करके कहता, हो क्या भगवान की कुदरत है, क्या पेड़ बनाए हैं, क्या पहाड़ बनाए हैं, क्या कल कल करते झरने, चिड़ियों की आवाज़, हो मज़ा आ गया प्रभु तेरी कुदरत। जो म्यूजिशियन था कहता है नेचर में कितना परफेक्ट म्यूजिक है, पत्ते हिल रहे हैं, पानी बह रहा है, झरनों की आवाज़, वायु की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाट, वाह भाई वाह क्या संगीत है। और जो घर से लड़के भागा था वो कहता है पत्ते भी लड़ रहे हैं, पानी भी ठाठा बोल रहा है, हवा भी शोर कर रही है, ये लोग भी लड़ रहे हैं, शांति यहाँ भी नहीं। वही अपने देखने का अंदाज जो क्यों अशांति उसके मन में थी, जो लेके गया ना तो जंगल में भी शांति नहीं मिली। जी। पर दीदी एक और बात आती है इसमें कि जैसे विराग आना, एक तो है कि दुखी होकर छोड़ना घर, एक विराग आना जैसे महात्मा बुद्ध भी ऐसे छोड़कर निकले थे और फिर भगवान को पाया। बहुत ग्रेट बात थी ना जी। उनका वैराग। और ये भाई जी जो बात पूछ रहे हैं, रात दिन का अंतर है, वो वैराग था और प्रभु प्यार था, वो कशिश थी जो महात्मा बुद्ध को हुई। ये तो घर से रूठ के और दिल तोड़ के भाग रहे, दिल तोड़ने वाले भगवान को नहीं खोज सकते। उनका सच्चा वैराग था जो महात्मा बुद्ध को हुआ। और ये भाई जी को हम कहेंगे एडजस्टमेंट पावर बढ़ाओ। आप ये ढूंढने के बजाय वो लोग कहाँ कहाँ गलत हैं, थोड़ा विचार करें मैं कहाँ कहाँ कमज़ोर हूँ, अपनी कमज़ोरियों को भरें, अपने घर में ठीक निभाएं, तो आपको घर बैठे भी भगवान जी मिलने आ जाएंगे। और अगर सच में आध्यात्मिक प्यास है तो महात्मा बुद्ध में आध्यात्मिकता की प्यास जागी थी, जीवन की सत्यता की खोज के लिए निकले थे। तो भाई के अंदर भी आध्यात्मिक प्यास जागी है अगर, तो वो घर में रहते भी उस प्यास को पूरा करने के नाम पर ये घर को स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है इस तरह के। मैं एक और छोटी सी बात बताती हूँ। राजा जनक का किस्सा मशहूर है। राजा जनक के पास एक आए सन्यासी जी और आकर के उसको चैलेंज करने लगे, तुम अपने को बड़ा ब्रह्मज्ञानी समझते हो, आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, देखूं कहाँ तुम ब्रह्मज्ञानी हो। तो राजा जनक ने उनको कोई आंसर नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया। स्वामी जी पधारिए, आप आए, हमारा महल पवित्र हुआ, आप विश्राम कीजिए, भोजन पानी कीजिए, फिर हम मिलते हैं। तो उनको भेज दिया महलों के अंदर विश्राम करने के लिए। अगले दिन सुबह फिर क्या हुआ, राजा जनक ने कहा महात्मन चलिए सुबह सुबह तालाब में स्नान करके आते हैं। दोनों जने चल पड़े और शहर से दूर दूर बिल्कुल बाहर निकल गए और वहाँ जाकर के दोनों तालाब में उतर गए, स्नान करने लगे। इतने में महलों से सेवक दौड़ते आए और जोर जोर से बोलने लगे, महाराज महाराज महलों को आग लग गई है। और राजा जनक आराम से नहाते रहे, आग लग गई है तो बुझा दीजिए ना। तो वो सन्यासी जी तो पानी से निकल करके दौड़ने लगे। राजा जनक ने पूछा, अरे महात्मन आप कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आग तो सेवकों ने बुझानी है। महात्मा बोले, अरे राजन तुम्हारा क्या जाएगा, मेरे कपड़ों की गठरी तो तेरे महलों में पड़ी है, वो जल गई तो मेरा क्या होगा। अब बताइए कौन है सच्चा सन्यासी? राजा जनक। सब कुछ होते हुए भी बुद्धि का लगाव न हो। साधन बुरा नहीं, संसार बुरा नहीं, रिश्ते बुरे नहीं, लोग बुरे नहीं, बुरा है हमारे अंदर का लगाव, हमारे अंदर की एक्सपेक्टेशंस। तो मानव जी को कहती हूँ, आपका तो नाम ही इतना प्यारा है, अपने नाम को सार्थक करो और जो रिश्तों से इतना एक्सपेक्ट किया था रिटर्न, वो बंद करो। बिजनेस रिश्तों में मत करो,
वो बिजनेस बाहर दुकानों पर होता है कि इतना पैसा दो और इतना माल ले जाओ। रिश्तों में ये नहीं होता है कि मैंने तुमको इतना सब कुछ दिया, अब तुम मेरे को इज्जत दो, तुम मेरे को प्यार दो, तुम मेरे को कुछ समझो। नहीं, समझो। नहीं तो मैं रिश्ता तोड़ता हूँ जी। व्हाट्स दैट? ये कोई रिश्तों की जेन्युइनिटी तो नहीं है ना। वास्तव में असली रिश्ता ये होता है, आप कुछ करो न करो, आई एम देयर फॉर यू। जैसे माँ बच्चे के लिए हमेशा हाजिर रहती है, और अगर कोई इस तरह की भावनाएं रखे तो वो लोग फील करेंगे कि उनके रिश्तेदार भी उनके काम आते हैं। कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जुड़ जाते हैं, ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो रिश्ते टूटते हैं। दूसरों का भी मन कहीं ना कहीं टूटता है कि हम इनको इतनी इज्जत देते तो भी इनका पेट नहीं भरता, या फिर ये अपनी इज्जत के लिए हमें पाल रहे थे, बस इतना ही प्यार था। जी। पर दीदी, जैसे आपने कहा कि लगाव नहीं होना चाहिए, बहुत गहरी प्रॉब्लम कह लो या बहुत रूट में फैला हुआ चीज़ है लगाव। इससे कैसे हटा जाए परिवार में रहते हुए? जैसे भाई ने कहा ना, वो मैं मानव जी को 4-5 बातें बताना चाहती थी सन्यास वाली। जैसे सन्यास में कपड़ा बदली करेंगे, भूखे रहेंगे, घर का त्याग करेंगे, वैसे ये लगाव वाली बात है जो आपने पूछी है। तो ये घर में रहकर ही अपने आप को सन्यासी मान ले। सन्यासी ये भी नहीं कि एक कमरे में अलग रहें और उन लोगों से बात नहीं करें, लेकिन जैसे वो दूसरा भगवा कपड़ा या सिंपल कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही ये अपने मन को सिंपल करते हैं। क्योंकि भगवे कपड़े वाला फकीर कहलाता है, जिसके पास कुछ नहीं मतलब अब उसको कोई पोस्ट पोजीशन का ईगो नहीं। तो ऐसे ही समझ ले कि सब कुछ होते हुए, चाहे मकान है, बिजनेस है, पैसा है, मेरा कुछ नहीं। अगर है भी, नाम इनका है, साइन इनके हैं, उसका दिया हुआ है। आज वो न देता तो ये क्या कर लेते। बहुत लोग कमाने का जोर लगाते, कमाने का जोर तो एक मजदूर भी लगाता है, लेकिन क्या मिलता है। लेकिन इन्होंने जितना जोर लगाया मिला, तो ऊपर वाले को थैंकफुल हो जाएं कि तेरा है, मेरा नहीं है। सन्यास करना है ना, तो सन्यास असली यही है, म के बजाय त यूज़ करें सारी भाषा में। जहाँ आता है मेरा, मेरे बच्चे तेरे, मेरा मकान नहीं तेरा, मेरे रिश्तेदार नहीं तेरे रिश्तेदार। अंदर से डिटैच करने के लिए ये वाली मात्रा बदलने की अपने को ट्रेनिंग दे। दो शब्द बदलें, एक मैं, एक मेरा। जहाँ भी बार बार आए ना मैं, तो मैं सेठ जी, मैं फलाना जी नहीं, मैं आत्मा। ना मैं डैडी, ना मैं बेटा, ना सेठ, ना फलाना, मैं आत्मा हूँ। शरीर का चमड़ा लगाकर एक्टिंग कर रहा हूँ। जहाँ मैं आए उसको मैं आत्मा में कन्वर्ट कर दो, बजाय अपने पोस्ट पोजीशन वाली बातों को याद करने के। और जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कर दो। पर दीदी, इस तरह तो वो मजाक का पात्र भी बन सकते हैं। नहीं, मुंह से बोलना नहीं है जी। ये मन में सोचना है। मुंह से बोलेंगे तो ज़रूर मजाक हो जाने वाला है, लेकिन इनको सन्यास लेने की ट्रेनिंग दे रही हो कि इस तरह का सन्यास लें। क्योंकि सन्यास में व्रत रखना है, और व्रत होता है वृत्ति कायम रहे। तो इनको अपनी वृत्तियों पर काम करना है, तो अपने एटीट्यूड पर काम करे। एटीट्यूड चेंज अगर घर में रह के नहीं किया तो इनका सन्यास भी विफल हो जाने वाला है। वहाँ भी कामयाबी फिर मिलने वाली नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। पर दीदी, एक बात जो अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, जैसे इनको ये थॉट आया घर छोड़ने का कि वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ इनको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, एक उनके साथ वो अपना शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ इनको कोई समझता नहीं है, ये कहाँ तक सही है? लाइक माइंडेड लोग ही चाहिए ना इनको। तो थोड़ा घर से कुछ घंटे निकले, सत्संग करें, फिर आ जाए, ट्रेनिंग लें, कुछ दिनों के लिए जाएं, कुछ दिनों के लिए जाएं, उनसे कुछ सीखें। पर घर वालों से दिल तोड़ के गए तो ये भी समझ लें, अगर एक लाइक माइंडेड सन्यासियों के ग्रुप में चले गए ना, तो थोड़े दिन वहाँ से भी दिल तोड़ के आ जाने वाले, क्योंकि लोग तो वो भी हैं। कुल मिला के हमको ऐसा लगता है कि इनके अंदर दूसरों के बिहेवियर से हर्ट फीलिंग लेने की आदत बहुत ज़्यादा है, जो सबसे निराश हो गए, चाहे अपने माता पिता हैं या अपने बीवी बच्चे हैं। सबसे निराश मीन्स क्या?
हर एक की पर्सनैलिटी से इनको अवगुण उठाने की और दुख उठाने की आदत है। तो सन्यासी भी तो मनुष्य ही होंगे ना, जहाँ भी जाएंगे। रेडीमेड देवता इस दुनिया में कोई मिलने वाले नहीं है, हर एक में कुछ न कुछ कमी आने वाली है। एक बार क्या हुआ, एक सन्यासियों के मठों में भी इस तरह की बात आ गई, जो उनके अलग अलग मठ बने होते। हमने एक किस्सा सुना कि एक शहर के अंदर 7-8 मठ थे सन्यासियों के अलग अलग, उनमें से 6 बंद हो चुके थे और 7वां भी बंद होने का चांस था, क्योंकि आपसी फूट उनकी बहुत बढ़ती जाती थी। तो वो सब वापस जा रहे थे। तो जो 7वें मठ का बड़ा था उसको बहुत थॉट आया, क्या करूं कैसे बचाऊं। तो उसको रात स्वप्न आया, एक यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक सन्यासी झुपड़ी में बैठा है, उससे जा कर के राय करो कि आपका ये मठ कैसे बच सकता है। तो सपने अनुसार चला गया। कहानी है ये, पर बहुत रेलेवेंट है। और 2 किलोमीटर दूर उसको झुंपड़ी में एक सन्यासी मिला। तो उसने जा कर के उसके आगे रिक्वेस्ट किया, महाराज कृपा करो, कुछ करो, हमारा मठ न टूट जाए। इन लोगों ने जीवन अपना भगवान के नाम लगाया था, सन्यास लिया था, पर आज इतनी फूट है इन सब में जो लगता है कि ये मठ भी बंद करना पड़ेगा। तो सन्यासी ने कहा, मैं आपके वहाँ आकर 2 दिन रहूँगा, फिर आपको बताऊँगा कैसे इसको ठीक करना है। 2 दिन सन्यासी जी उनके वहाँ आकर के रहे और 2 दिन बाद बिना कुछ बताए जाने लगे। तो 8 सन्यासी थे उस मठ के, तो सब उनके पास आए, आप जा रहे हैं, आपने हमें कुछ बताया नहीं, हमें क्या करना चाहिए। तो सन्यासी ने कहा, आप लोगों में मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो सुधार करने योग्य हो, लेकिन मेरे को ईश्वरीय शक्ति अनुसार एक बात पता चल गई है कि आप 8 में से कोई एक देवदूत है, बस उसको ढूंढ निकालो। चले गए सन्यासी जी कह करके, और उनकी ये बात कहने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनका सारा मठ बहुत अच्छा हो गया, सुधर गया और उनकी यूनिटी बढ़ गई और वो टूटा नहीं। जी। क्या कारण हुआ होगा कि देवदूत कौन अच्छा है, वो आपस में एक दूसरे में देवदूत ढूंढने लगे जी। कि अच्छा ये सामने वाला है तो आलसी, है तो ऊंचा बोलने वाला, भोजन तो बहुत खा जाता है, कमियां, पर सवेरे सवेरे उठ के जब देखो ध्यान में बैठा होता है, पक्की बात ये छिपा हुआ देवदूत है। जी। ऐसे वो सोचने लगा ये सामने वाला कि खुद का तो पता ही होता है कि हम तो नहीं है, हम तो नहीं है, पर एक दूसरे में वो खूबी ढूंढने लगे। और उन्होंने ये कह दिया था वो गुप्त रूप में आप 8 के बीच छिपके रहता है, उसको ढूंढो। और एक दूसरे की वो खूबियां ढूंढते हुए उनको ऊंची नज़र से देखते देखते उनकी कमियां छुटती गई और एक दूसरे में प्यार बढ़ता चला गया। ये काम मानव जी को भी करना है, हर मानव को करना चाहिए कि हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर एक महान आत्मा बैठी है जो कई अवगुणों से ढक गई है। सिर्फ उस महान आत्मा पर अपनी नज़र दौड़ाएं हम। ईश्वरीय ज्ञान में मुरली होती है हमारे यहाँ, तो उस मुरली में एक बार आया था शिव बाबा की वाणी में कि बच्चे जब भी तुम किसी को देखो हीरा देखना। तो फिर आगे शिव बाबा ने खुद ही सवाल किया कि आप लोग कहेंगे हमको मालूम है कि वो इन बातों में काला है, तो मैं कैसे उसको हीरा देखूं? तो हीरा काला तो नहीं होता है ना। तब शिव बाबा ने कहा था, काली कोयले जैसी आत्मा भी तुम्हारे सामने आ जाए, इतनी पतित कामी कपटी, तुम उसको हीरा समझो तो उसका कालापन कम होता जाएगा। ये गॉडली वर्शंस हैं और हमने इस पर बहुत प्रैक्टिस किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हमको। हमें बहुत अच्छा लगा आपने जो हमें बताया कि कैसे प्रैक्टिकली हम आध्यात्मिकता को अप्लाई करें। तो दीदी आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, हमने जाना कि ज़रूरी नहीं है कि अपने परिवार से, अपनी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से तंग होकर भागना ही सल्यूशन है। ज़रूरी ये है कि वहाँ रहकर खुद को कैसे चेंज करें, कैसे डिटैच होकर हम जहाँ है वहाँ खुशी खुशी रह सकें और औरों के लिए भी एक हम प्रेरणा बन सकते हैं। तो दर्शकों, आप यूं ही ये कार्यक्रम देखते रहिए। कोई सवाल है हमें भेजिए, हम ज़रूर उसका उत्तर आपको देंगे। और आज का आपने कार्यक्रम देखा, हमें उम्मीद है कि आप संतुष्ट हुए होंगे। नमस्कार।